आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बातें करके लड़का कहाँ गायब हो गया। आपने देखा कालिया को? कहाँ गया वो? जंगल की तरफ भागा जा रहा। जी, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। कुछ दिनों तक ये मेरे साथ रहेगा, तो आई वॉज जस्ट ऑल्सो busy with making planning for the next 6 months. I'm not a person who don't want to plan or who don't plan before starting something. So I have a plan for the next 6 months, mental and physical transformation. और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कि मैं ऋतिक रोशन टाइप ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगा, तो गुरु जी माफी। और जहाँ तक बात है प्लानिंग का, तो प्लानिंग हेल्प्स मी गेन अ गुड हैबिट. While introspection, I have realized कि I can't go like a normal person. अरे तू जा रही है। So I have to understand myself. I have to be realistic towards my goal. I can if I see myself after 6 months, maximum I can go up to you can say 50 push-ups at one go, or 10 kilometers running at one go, or say 15 pull-ups at one go, and should have enough flexibility in the body to perform at least intermediate level of yoga asanas. And after 6 months, I should be able to do half an hour of meditation. और मैं फोकस कर रहा हूँ more of a sustainable health and fitness. I'm not looking forward for a body building regime. मेरे लिए बहुत important है अभी कि अपना strength और weakness को समझना. I'll keep listing my own strength and weakness जब मैं plan आपसे discuss कर रहा हूँ. Keeping them in my mind, I have realized that I can't expect a lot from me. So more like that कि I have to keep walking. मुझे बस धीरे धीरे gradually increase करते करते एक अपने आप को ठीक करना पड़ेगा. तो मैंने अपने लिए एक 5 step self improvement process एक प्लान किया है. पहला स्टेप रहेगा एक सेल्फ असेसमेंट. तो सेल्फ असेसमेंट में मुझे अपने आप के साथ बैठ के एक मतलब डिस्कशन करना पड़ेगा अपने फैमिली के साथ कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द करंट लिमिटेशन. और मैं अभी जैसे इस हेल्थ लेवल पे मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कौन सा सस्टेनेबल है. इवन आई एम डिस्कसिंग विद माय थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर, सो दे आर आल्सो सजेस्टिंग व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई कैन डू नाउ, व्हिच आई कांट डू नाउ. सो आई हैव टू सेल्फ असेस. And after that, I'll move to introducing essential habits. तो essential habits में क्या आते हैं कि मुझे अपने, for example, workout. So I'm not actually working out regularly these days. तो ये normal है मेरे लिए कि मैं regular workout ना कर पाऊँ. तो I have to plan accordingly कि जब मेरा health better हो या जब मैं better feel कर रहा हूँ उस समय मैं ज़्यादा workout करूँ, और जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो उस समय उतना ही करूँ जितना मुझे body allow करे या ना करूँ. तो वो सबको दिमाग में रखते हुए I have to introduce essential habits like exercise, food habits, meditation, and work related habits. So then after that I'll move to third step, which will be regularizing essential habits. So it may come around 2.5 months after, in which or maybe before that कि मैंने जो जो habits attain किया है उनको regularize कर रहा हूँ, उन्हें मैं और regular बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं एक मंथ में 18 दिन वर्कआउट कर पा रहा हूँ, तो उसको और रेगुलर करके मैं उसे एक मे बी 22 डेज कर दूँ या फिर 23 डेज कर दूँ. तो सेम सारे मेरे हैबिट्स के लिए. तो उसके बाद फोर्थ स्टेप में मैं जाऊँगा, तो वो है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी. तो अब इंटेंसिटी, अब एक्सरसाइज का इंटेंसिटी होगा. आपके फूड हैबिट्स में इंटेंसिटी नहीं कह सकते, बट और क्वालिटी इन्वॉल्व करना उसमें, और आपके मेडिटेशन में और क्वालिटी इन्वॉल्व करना. वर्क में आप जो काम कर रहे हैं, जो मैं ऑफिस का काम करता हूँ, उसमें कैसे मैं अपने वर्क पैटर्न में और कैसे इंप्रूवमेंट ला पाऊँ. तो ओवरऑल इट विल बी इंक्रीज इन द इंटेंसिटी. एंड द फिफ्थ स्टेप विल बी इंट्रोड्यूसिंग न्यू हैबिट्स. न्यू हैबिट्स मे बी जो और मुझे शेप अप करने में इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, वो मुझे मदद करेगा. जैसे अगर मैं इन द 5th month इफ आई एम able to introduce new set of exercises to me, or a new set of hobbies for me, so that I can keep my mental health better or physical health better. So I'll try to introduce new habits into my routine. और जब मैंने self assessment किया अपने family के साथ बैठ के, therapist के साथ बैठ के, तो और मैंने अपना introspection भी किया, तो उसमें मुझे पता चला मेरे limitations हैं अभी currently brain freeze because of the issues, severe sadness,
weakness, craving, poor efficiency, lack of motivation, no gym environment, hopelessness, and like similar to all these things. But I do have a lot of strength also. For example, experience, knowledge, goals, planning, resources. I do have a vision also for myself, and friend support, family support, mentor, medications. और दवाई लेना पड़ेगा। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। So all these are my strengths. तो जो मेरे strength है वो मुझे enable करेंगे अपने limitations को solve करने में। अभी if I keep unrealistic expectation from me, for example, working out 5 days a week or like cutting off all the sugar from my diet, so definitely I would be failing. So मेरा ना अभी body तैयार है और ना ही brain तैयार है कि I start sprinting from the start. So to give you an idea कि what is my current state, so my current state is, you can say, 10 to 20% better than the worst stage. और जो मेरे doctor, therapist और family हैं, they are working very hard to help me get out of the situation. So the thing is I cannot even leave my bed if I'm not feeling well. अगर मैं अपने आप को push करता हूँ तो yes, I can do maybe 1 or 2 work, but if I keep pushing me very hard and consume all of my willpower, तो start में मैं काम कर लूँगा, लेकिन कुछ देर बाद I'll fall back deeper. So it will be more worse than me. So if I feel better, sometimes I can relatively do more work and exercise and maybe say have a better control over my senses. My improvement till now was definitely not a linear graph. So you can say in April end or May I was feeling much better. Maybe I told my doctor I was actually recovered 60 to 70%. But after that I started falling back again. So I have to be extremely careful while planning my days, for me at least, till the time I start feeling better. For that I have planned the next month, for example, say 15 July to 14th August. So my monthly goal would be 18 days workout. Yes, 18 days I'll try to eat no junk. 18 days I'll try to meditate, even for a 2 minutes meditation session, but I'll make myself meditate for 18 days. 18 days, for 18 days, 6 Pomodoros per day. So Pomodoro is actually a technique in which actually increases your focus, which help you focus more on your work which you are doing now. For example, you have to sit for 25 minutes and do the work alone, और कुछ इधर भी आपका दिमाग ना जा रहा हो, नॉट फोन कोई बुला रहा है तो आप रिस्पॉन्ड ज़्यादा अच्छे से ना करें, और वो 25 मिनट्स का एक टाइम होगा जिसमें आप काम करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर नेक्स्ट 25 मिनट्स आप काम करेंगे. तो फॉर मी आई टेक मोर ब्रेक्स. फॉर एग्जाम्पल एक 25 मिनट्स का काम किया मैंने, फिर आई वुड बी टेकिंग मे बी 20-25 मिनट्स, then I'll work for 20-25 minutes. So 18 days I'll try to prayer, even for a 1 minute prayer I'll still try to do prayer. Or there are some more monthly goals for me which I'll be trying to complete. Even मैं अगर इसको 70% भी complete कर लेता हूँ तो I would be happy about it for the first month. And this is my sample day on my daily routine. Kanban board. So ये जो Kanban board है mostly वर्क प्लानिंग में यूज होता है ऑफिसेस में. विकिपीडिया सेज Kanban aims to manage work by balancing demands with available capacity and by improving the handling of the system level bottlenecks. मतलब जो डिमांड है आपका, जो अवेलेबल कैपेसिटी है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है. तो और बाद में जो आपका बॉटलनेक्स है उस सिस्टम लेवल पे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सिस्टम लेवल पे, उसको सॉल्व करना है. तो इसको मैं अपने डेली रूटीन में कैसे अप्लाई करूंगा कि मेरी डिमांड क्या है. मेरी डिमांड ये है कि मैं गोल जो मैंने अपने आप को दिया है एक दिन के लिए, वो कैसे कंप्लीट करूं, और अवेलेबल कैपेसिटी क्या होगी तो उस दिन का मेरा तबीयत कैसा है. तो अगर आपको पता होगा अजाइल मेथोडोलॉजी में, तो हम लोग कोई भी गोल को बहुत ही छोटे छोटे गोल में तोड़ देंगे, और उस छोटे छोटे गोल को हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे जब तक, जैसे कि मेरा तबीयत कैसा होगा. अगर मैं उस दिन बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं होऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं कम गोल्स अचीव कर पाऊंगा, और जिस दिन ज़्यादा होगा उस दिन ज़्यादा गोल्स अचीव करूंगा. और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आई ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. और जब फ्यूचर में मेरा सप्लाई यानी मेरा एनर्जी
और मेंटल फिजिकल एनर्जी जब बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली मैं अपना डिमांड भी बढ़ा दूंगा। ठीक है? तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ ग्राफ ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे केसेस में जो पहले 2 मंथ्स बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, बहुत ही मिनिमम चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि मैं इन दिनों आई विल बी वर्किंग मोर ऑन माई रिकवरी एंड हैबिट बिल्डिंग। सो ज्यादा चेंजेस इसलिए ना दिखें। और फ्रॉम 3rd month we may see some of the visible changes, and if I keep continuing, definitely after 5th month you can see some considerate changes in my body and mental state. मेरा attention weak होने के चलते I'm not able to record every day now, but I'll make sure that I'll present you or show you more clips of my daily routine. मेरा ये transformation has started from 15 July and it will go till 15th of January 2021. आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे ये कंप्लीट करने के लिए। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक द वीडियो so that I get more motivated towards my goals. And show you that there is a light after darkness.